मैं डॉक्टर CL महावर आज MA फाइनल की छात्राओं को सूरदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि सूरदास का जन्म आगरा के पास शाही ग्राम में 1438 ईस्वी में हुआ था, जो कि हरियाणा के पास में। कहते हैं कि इनका देहावसान 1583 में हुआ था। लोगों का मत है कि सूरदास जन्मांध थे और कई लोगों का मत है कि सूरदास बाद में अंधे हुए थे। विद्वान लोगों के अंतर्गत मतभेद है। कुछ लोग तो इन्हें जन्मांध मानते हैं, हम कुछ लोग इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। पर एक बात अटल सत्य है कि सूरदास ने भगवान कृष्ण का बाल रूप का मनोवैज्ञानिक रूप से जो चित्रण किया वह अद्वितीय चित्रण है। एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हुए, उसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि शाही ग्राम में ये रहते थे और उसी ग्राम में एक महाजन था और उसकी शादी हो गई थी, तो उसकी एक पत्नी थी। सूरदास का उसकी पत्नी से स्नेह हो गया था और सूरदास भी उस महाजन की पत्नी को, यानी बने की पत्नी को चाहने लग गया था। पर क्योंकि वो महाजन की पत्नी, वो बने की पत्नी शादीशुदा थी, तो उसने सूरदास को समझाया कि देखो सूरदास, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अन्य किसी व्यक्ति की तरफ देख नहीं सकती, न मेरे मन में किसी अन्य व्यक्ति का कोई ख्याल भी आ सकता है। अतः आप मेरा मोह छोड़ दें। उस महाजन की पत्नी ने सही बात कही थी और अपनी जगह बिल्कुल सही थी। पर क्योंकि सूरदास भी एक सच्चा प्रेमी था, उसने भी अपने मन में ठान ली थी अब मुझे भी इसके अलावा अन्य किसी की सूरत नहीं देखनी है, किसी अन्य से प्रेम नहीं करना है। तो कहते हैं कि उसी वक्त सूरदास ने उस महाजन की पत्नी से 2 सुई मांगी। तो महाजन की पत्नी ने लाकर उसे 2 सुई दे दी और सूरदास ने उसके सामने ही अपनी दोनों आँखों के अंतर्गत वो सुई डाल ली और अपनी आँखों की रोशनी खत्म कर ली। सूरदास ने कहा कि इन आँखों के अंतर्गत, इस आँखों में तेरे अलावा किसी अन्य को नहीं देखें, किसी अन्य के सामने नहीं जाएं, इसलिए मैं ये मेरी आँखें यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं कि सूरदास अंधे हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि गणंत कहानी है, सूरदास जन्म से ही अंधे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, लेकिन यह तो सत्य है कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन है वह अद्वितीय है। और गाने के अंतर्गत सूरदास एक शास्त्रीय गायक थे, बहुत अच्छा वचन गाते थे और इनका यशगान सुनकर के ही अकबर सूरदास से मिलने के लिए आए थे। क्योंकि जिसका गुरु नहीं हो उसे नुगरा कहा जाता था, अतः सूरदास ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और वल्लभाचार्य जी के सूरदास शिष्य बने। सूरदास के काव्य के अंतर्गत अनेक रस आते हैं, परंतु देखा जाए तो बाल रस, श्रृंगार रस, बाल रूप का श्रृंगार रस
बड़ा महत्वपूर्ण है। सूरदास की प्रमुख रूप से 5 रचनाएं थी। इसमें से प्रथम था सूरसागर। इसमें भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं और यौन क्रीड़ाओं पर लगभग 1.25 लाख पद लिखे थे। जिस प्रकार से महाभारत है, महाभारत में 1.25 लाख पद हैं, उसी प्रकार से सूरदास ने अपने सूरसागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद लिखे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का एवं यौवन क्रीड़ाओं का वर्णन किया। दूसरी रचना थी सुरसारावली। तीसरी रचना थी साहित्य लहरी। इसमें अलंकार और नय का भेद का वर्णन किया गया है। अलंकारों में सूरदास ने सभी अलंकारों का प्रयोग किया और नय का जो अभिमानिनी है, जिसका मान सम्मान है। वैसे तो 8 नायिका का प्रयोग किया, लेकिन प्रमुख रूप से जो मान की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रही हैं, ऐसी राधिका का वर्णन सूरदास ने अपने साहित्य लहरी में किया। नंबर 4 नल दमयंती और नंबर 5 ब्याल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरदास की प्रमुख 5 रचनाएं हैं: सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याल। सूरदास अपने समय के महान कवि थे और भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भगवान कृष्ण को अपना सखा मान करके जो भक्ति की, वह बहुत ही उच्च कोटि की थी और एक सखा के रूप में भगवान कृष्ण का इन्होंने वर्णन किया। सखा में बख्शा नहीं जाता, कमियों को छोड़ा नहीं जाता, और सच्चा सखा वही होता है जो कि अपने सखे की, अपने मित्र की कमियों को दूर करें, बताएं। तो ऐसे सूरदास ने बात बनाने के अंदर बड़े चतुर थे और बात कहने के अंदर भी बड़े माहिर थे। तो अपने काव्य के अंतर्गत उन बातों को सूरदास ने बड़े अच्छे तरीके से अभिव्यक्त की है। आज इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।